क्लास 10th का बहुपद से आज हम बताने जा रहे हैं बहुपद। तो बहुपद तो इसे हम बताए हुए हैं इससे पिछले वाला वीडियो में, लेकिन आज भी फिर बता रहे हैं बहुपद। बहुपद में क्या होता है देखो, कहता है कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 n। इसका मतलब कहने का मतलब जैसे कि a हुआ a0 या फिर b0 लिख लो प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर, फिर इसे से डॉट 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 करते करते प्लस bn(xn), यानी कि इसका मतलब अब ये हुआ कि इसका जो सीरीज जो चलता है 0 1 2 3 4 5 6 ये n तक जा सकता है, और वहाँ स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो जाता है x पर 0 है 1 है 2 है 3 है 4 5 6, इसे करते करते n तक भी जा सकता है। इसी को बहुपद कहते हैं। जहाँ यहाँ दिया हुआ है a0 a1 a2 डॉट 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 ए पर पावर an तक दिया हुआ, यानी कि अचर और वास्तविक संख्या होता है n पूर्णांक के लिए। क्या होती है? n पूर्णांक संख्या के लिए। बहुपद का घात, बहुपद का जब भी घात होता है, बहुपद के चर का महत्व घात, बहुपद का घात महत्तम घात, यानी कि जैसे कि मान लो कि x पावर 4 प्लस 2x है, तो इसका सबसे ज़्यादा जो घात है वही होता है, इसका सबसे ज़्यादा जो घात होता है वही होता है। और इससे कम वाला में कम वाला में जो x, जैसे कि मान लो जैसे कि हो गया ये बहुपद हुआ, तो बहुपद के जैसे कि 2x स्क्वायर इसमें हो जाएगा 2 इसका घात। अब दूसरा में अगर हम लिख लेंगे 3x पावर 8 तो इसका घात हो जाएगा 8, यानी कि 3 पर पावर x तो इसका हो जाएगा 1। इस टाइप में यानी बहुपद का घात इस टाइप में होता है। जो भी हो 10 पर मान लो कि x पावर अगर 12 भी है तो इसका घात हो जाएगा 12, या x पावर 10 हो, x पावर 10 हो प्लस उसके बाद हो जाए x पावर 5 x पावर 2, तो इसमें सबसे ज़्यादा जकर घात होता है वही इसका होता है। उसके बाद आ जाओ यानी कि बहुपद, यानी कि शून्य बहुपद कहता है शून्य, तो यानी कि शून्य बहुपद क्या होते हैं देखो, जैसे कि मान लो कि p x बराबर 0 देना, ये शून्य बहुपद होते हैं, इसका घात बताया नहीं जाता। अब तू ही बताओ, तो यानी कि जैसे कि मान लो 2x बराबर 0 होता है, तो x बराबर कितना होता है, तो 0/2, तो क्या इसका घात होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं इसका घात होगा। ये हो और नहीं। एक और देख लो, जैसे मान लो हो गया 3x प्लस 3x बराबर 0 अगर है, तो x बराबर तो हम 0/3 तो लिख सकते हैं। जब 0/3 लिखेंगे इसका मतलब कि तो 0 हो गया, तो ये इसका नहीं होगा, यानी कि इसका बहुपद है। क्या है? इसका शून्यक है। फिर अगला देख लो, यानी कि अगला है यानी कि अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है? कहता है कि जहाँ अचर वास्तविक संख्या हो, जहाँ अचर क्या होती है? वास्तविक संख्या हो, और अचर बहुपद होता है, इसका घात शून्य होता है। तो जैसे देखो इसमें क्या होती है, देखो अचर बहुपद, जैसे कि मान लो कि px बराबर 4 है, px बराबर 4 है, या px बराबर 4 बराबर अगर हम 0 दे दें तो x बराबर तो हम 4 हो सकता है माइनस में, तो ये हो जाए अचर बहुपद, यानी कि चर। पहले तो चर और अचर देखो, चर किस, यानी कि चर कहते हैं, यानी कि चर जो है यह x y z ये करते करते, यानी कि सीधा रख लो a to z, ये 26 जो लेटर होती है, 26 लेटर, ये कथी है? चर राशि। कथी है? चर राशि, ये हो जाती है चर राशि। और उसके अलावे जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब कथी है? डॉट 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 n, ये कथी है? ये सब हो गई अचर राशि, ये होगी अचर राशि। चर और अचर समझ में आ गया। और इसमें और थोड़ा ध्यान देना है, जैसे कि नहीं समझा फिर एक बार देख लो। कहता है कि चर, जैसे कि हम कभी भी पढ़ते होंगे तो आयु समझे, तो माना कि राम की आयु बराबर x वर्ष, इतना पढ़ते आ रहे हैं, राम की आयु x वर्ष। लेकिन ये कभी माना कि राम की आयु 3 वर्ष, 3 वर्ष कभी माना है? ये माना नहीं जाता, अंक में माना नहीं जाता है, एक्स में माना जाता है। समझ गया होगा।
उसके बाद आ जाओ रैखिक हो गया, रैखिक बहुपद आ गया। रैखिक बहुपद में क्या होती है इससे देखो, रैखिक बंधु रेखा पे ही कम होती है, क्या होती है रेखा की तरह ये होती है। अब कहता है कि पी एक्स क्या है, पी एक्स बराबर 2x + 3। तो इसमें कहता है कि इसमें कहता है कि ए बराबर नहीं 0। तो अगर मान लो तुम ही देखो, यानी कि 2x बराबर अति पी एक्स बराबर 2 एक्स बराबर यानी कि ई बराबर कहता है ए बराबर 0। अगर हम इसको 0 मान लें x + 5, क्या ये बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा, नहीं होगा। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करते हैं, किसी भी संख्या को 0 से अगर हम गुना करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। क्या होता है, 0 हो जाता है, इसीलिए नहीं होता है। पी एक्स बराबर मान लो कि ए एक्स + 2b है, ए एक्स + 2b। अगर हम इसी को अगर हम कहेंगे कि अगर 0 तो ई होगा, तो एक्स को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो एक्स ही हो जाता है, इसीलिए ये नहीं होगा। अगर देखो कहता है द्विघात हो गया। अब देखो अब कहता है कि त्रिघात, त्रिघात में क्या होती है, त्रिघात में कहता है यानी त्रिघात वाले बहुपद को ही त्रिघात कहते हैं। 3 घात 4 घात 5 घात कति होता है, से देखो कुछ नहीं है। त्रिघात यानी 2³ + 2x + 6, ये हो गया त्रिघात, वही हो गया त्रिघात। इसमें कहता है कि c बराबर नहीं 0, यानी कि c जो ई है, ई 0 नहीं होना चाहिए, ये नहीं 0 होना चाहिए तब है, अगर होगा तो फिर 0 नहीं होगा। उसके बाद एक घात वाला तो अभी इस पहले भी बताए हैं, क्या है एक घात, एक पद वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि x, जैसे कि कति हो गया x 4 3x², ये कहते एक घात, एक हो गया, एक ई सब कथी है, एक घातीय एक पदीय बहुपद, एक पद वाला, घातीय नहीं, घातीय कहेंगे तो 2 घात हो जाएगा, एक घातीय नहीं, एक पदीय बहुपद हो गया। क्या हो गया, एक पद जो दिया हुआ है वही है, क्या है इसका बहुपद है। अब देखो फिर से देख लो, इसमें कहता है त्रिपदीय, 3 पद वाले बहुपदों को त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि एक पद यहाँ, एक हो गया यहाँ, एक यहाँ, एक, यानी कि ये क्या है त्रिपदीय हो गया। उसके बाद ये देख लो, कहता है बहुपद का शून्यक निकालने के लिए 10th में तो सीखा होगा। देखो शून्यक क्या कहता है कि किसी बहुपद के चर के वे ये सभी मान जो बहुपद के शून्यक को तुल्य कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे कि आ गया ax + b का शून्यक क्या होता है -b/a। यानी कि शून्यक जब भी कहेगा तो -b/, इसका फॉर्मूला होता है, उसके बाद आ जा बहुपद के शून्यकों का गुणांक इस प्रकार के है, इस प्रकार, लेकिन इसमें भी ध्यान देना है, इसे पीछे जैसे बताया है रेखीय बहुपद में, तो यानी कि पी एक्स बराबर ax + b है, तो इसका मान 0 नहीं, ए का जो मान होता है ए बराबर नहीं 0 होना चाहिए। अगर ए बराबर 0 हो जाएगा तो ax है, तो a बराबर 0, तो 0 × x तो 0 हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा। उसका द्विघातीय बहुपद, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही पूछता है। इसमें देखो, इसमें कहता है कि एगो शून्यक याद रखना है और ये फॉर्मूला याद रखना है, 1 नंबर में पूछा जाता है। ये जो है इसको -b ± √b² - 4ac/2a, इसको ई क्या है, इसको थोड़ा ध्यान में, इसको कहते हैं डी, इसको विभक्तकर कहा जाता है डी। इसको डी इसीलिए होता है कि इसका अलग से फार्मूला होता है b² - 4ac, यानी कि डी का जो मान है, 0 से क्या होना चाहिए बड़ा, तब ये इसका मान सही है, यानी कि इसका मान हम रख सकते हैं, अन्यथा ये छोटा हो जाएगा तो फिर नहीं रख सकते हैं। इसका मान 0 से क्या होना चाहिए, डी को बड़ा। तो इसी प्रकार यहाँ जो है शून्यक बराबर, तो -b +, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -b
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर बी डी बटे 2a, यानी कि डी हम बताए थे, डी बराबर तो बताए थे क्या होती है, b² माइनस 4ac। ये क्या हो गया, इसका विभक्त कर, इसको ही विभक्त कर कहते हैं, जो कि यहाँ मान रखा जाता है। जब इसको हल किया जाएगा तो एक बार माइनस, जब इसको हल किया जाएगा तो एक बार माइनस, एक बार प्लस के साथ रूट अंडर डी बटे 2a, एक बार माइनस बी प्लस यहाँ लेते, एक बार माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a के साथ। क्लियर। उसके बाद आ जा, इसको योग भी याद रखना है, योग भी अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन ही माना जाता है योग का। योग देखो, योग क्या होती है पूछा जाता है परीक्षा में, तो माइनस योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर माना जाता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर माना जाता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होती है। बात समझ में आया होगा, ये दोनों याद रखना है, यानी कि इसको इस टाइप में भी लिख सकता है, अल्फा प्लस बीटा इस टाइप में लिख सकता है। देखो योग तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर लिख सकता है सी बटे ए। यही है, ये है योग, ये है गुणनफल। ठीक है, ये हुआ गुणनफल और ये हुआ योग। बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद एगो इसका समीकरण आता है, समीकरण भी इसका पूछा जाता है, समीकरण अभी नहीं दिया हुआ इसमें। तो समीकरण होता है x² प्लस माइनस होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस, ये प्लस है, ये माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका सूत्र होती है, समीकरण का सूत्र। ये भी निकालने के लिए दिया जाता है, या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों दिया रहता है, तो समीकरण का मान क्या कहता है, निकालने के लिए। समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ जाओ, ये सब उसका गुणांक है, ये अभी जस्ट बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। बात समझ में आ गया होगा। अब एक बार ये इस पर थोड़ा ध्यान रखना है, देखो इसको तो याद ही रखना है। कहता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तब प्रतिच्छेदी करता है, इसका केवल एक हल होता है। क्या होता है, इसका केवल एक हल, यानी कि जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 नहीं होगा तब, जैसे कि यहाँ देख लो, जैसे कि यहाँ जैसे 2x बटे 4x और इसको रख लो 3x प्लस 6x, अगर इसको कर 2 दूना 4 3 दूना 6, यानी कि इसको y करना, यानी कि इसको 1/2 बराबर 1/2, अगर इस टाइप का है तब ये नहीं होगा, इसका हल नहीं होगा। अगर यहाँ 3 आ जाता है तब नहीं, अगर है तो इसका केवल एक हल होगा, केवल क्या होगा, इसका एक हल होगा, प्रतिच्छेदी करता है। फिर इसमें देख लेना है, फिर इसका है, तो फिर इसका आ जा, हाँ a1 बटा a2, देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर तीनों बराबर में है तो यह समपाती रेखा जाएगी। क्या होगी, समपाती जाएगी, और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसका अनेक हल होंगे, यानी कि अनेक हल होंगे मतलब कि नहीं के बराबर कितना इसको करेगा, इसीलिए इसको निकाला नहीं जाता है, क्योंकि इसका अनेक हल होता है।
तो एक बार अनेक हल कैसे करेगा, एक बार A1 बट्टे A2 बराबर एक बार C1 बट्टे C2 ले लेना है, फिर लेना है B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। इस टाइप के इसको संपाती होता है, इसका हल नहीं किया जाता है। ठीक है, क्लास 10th तक। अब देखो ये है 3 नंबर में, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ये ही बहुत ज़्यादा पूछता है। A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं C1 बट्टे C2, तो ये समांतर रेखा। जब भी ये ग्राफ बनेगा तो इसका इस तरह का हो सकता है समांतर रेखा, या फिर इस तरह की हो सकता है समांतर रेखा, कि मतलब इस तरह के ये कभी जाकर कभी मिल सकता है, नहीं मिल सकता। इसका कोई, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और इससे पहला जो है, ये पहला जो आएगा ये प्रतिच्छेदी, ये इसी पे ग्राफ बनता है, इसका जो है इसी पर क्या होती है, ग्राफ बनता है। A1 बट्टे A2 B1 बट्टे, ज़्यादा पूछा जाता है ऐसे तो बनता है तो तीनों पर। ये समांतर भी चला जाएगा, समांतर भी ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा इस पर क्रॉस पर पूछा जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा पर प्रतिच्छेदी होगा तो इसमें ज़्यादा इसीलिए पूछा जाता है। इतना तक, उसके बाद अब रहने दो, फिर नेक्स्ट क्लास में